चलो देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस का जो फाइनल स्टेज है, वो फाइनल स्टेज में अपने आकर जो अकाउंट्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स. अच्छा, लेट मी आस्क यू कि कोई भी बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग क्यों करता है? टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. बिकॉज कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करेगा? टू फाइंड आउट, यस, टू अर्न प्रॉफिट. एग्जैक्टली, टू अर्न प्रॉफिट. So the main objective of accounting is to find out the profit or loss. ये प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए लास्ट में अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं. एंड अकाउंट्स को फाइनलाइज करने का डेट क्या है? फाइनल डेट इज ईयर एंड डेट. यानी अपना जो अकाउंटिंग ईयर है, उसका जो ईयर एंड डेट है, उस डेट में अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं. ठीक है. अभी जो अकाउंट्स को फाइनलाइज करने का प्रोसेस अपने डिस्कस करेंगे, दैट इज ओनली विथ रिगार्ड्स टू अ सोल प्रोप्राइटर. Sole proprietor. Now, who is a sole proprietor? Yes, he is a sole owner. One man business. तो one man business अपने बिजनेस एंटिटी का प्रॉफिट या लॉस कैसे फाइंड आउट करता है? फाइंड आउट करने के लिए व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस he does, that we call as final accounts. So in final accounts, we basically determine, calculate the amount of profit and loss, and also ascertain the financial position of the business. Financial position मतलब बिजनेस का जो आर्थिक स्थिति है, यानी बिजनेस के पास कितना कर्जा है, बिजनेस के पास कितना प्रॉपर्टी है. कर्जा है, प्रॉपर्टी है, यानी लाइबिलिटीज और एसेट्स. तो बिजनेस के पास कितना कर्जा, कितना संपत्ति है, वो फाइंड आउट किया जाता है. दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, राइट. तो फाइनल अकाउंट्स में, विच इज द लास्ट स्टेज इन अकाउंटिंग प्रोसेस, वी डू टू थिंग्स. नंबर वन, find out the financial results. यानी बिजनेस इस साल पास हुआ या फेल, प्रॉफिट हुआ या लॉस. सो फाइनेंशियल रिजल्ट्स. नंबर टू इज टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी द पोजीशन ऑफ इट्स असेट्स एंड लाइबिलिटीज. ठीक है. सो दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव्स with which we finalize the accounts. Number one, to find out financial results. ये सब टर्म्स सीखो. नंबर टू, फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल रिजल्ट्स यानी प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर द अकाउंटिंग ईयर इन द ईयर एंड डेट. This is prepared for the accounting year in the year end date. That is why we say trading and profit and loss account for the year ended so and so. ठीक है. यानी ये जो अकाउंट है ना, जैसे इसका नाम है ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
तो यानी ये दो अकाउंट है, एक है ट्रेडिंग, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड ट्रेड। ट्रेड मीन्स व्हाट? बाय एंड सेल, यानी गुड्स को खरीद कर और उसे बेचकर, यानी बिजनेस का जो मेन ऑपरेशन है, काम है, गुड्स को खरीदना और बेचना। ये ट्रेड जो बिजनेस करता है, इसके वजह से बिजनेस का क्या प्रॉफिट हुआ है? द मेन ऑपरेटिंग रिजल्ट is to be founded out by trading account, by preparing the trading accounts. So trading account help us to find out the operating profit through trade, यानी बाई एंड सेल करके जो प्रॉफिट हुआ ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट से अपने फाइंड आउट करता है। देन खाली बाई एंड सेल ही तो बिजनेस नहीं करता है, इसके अलावा बिजनेस में और भी सारे खर्चे होते हैं, तो उन सारे खर्चों का हिसाब किताब रखा जाता है। उनको फिर अपने क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से जो ट्रेडिंग रिजल्ट आया, ऑपरेटिंग रिजल्ट आया, उनसे बाकी सारे खर्चों को अपने माइनस करके अल्टीमेटली जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया? वो कैलकुलेट करते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरे साल के लिए बनाते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द ईयर एंड डेट, सो दैट इज वाई वी कॉल्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देयर आर टू पार्ट्स, वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, द अदर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, उसमें ट्रेडिंग रिजल्ट निकालते हैं। ट्रेड का मतलब बाय एंड सेल, तो बिजनेस बाय एंड सेल करके जो कमा रहे, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग रिजल्ट, वो ट्रेडिंग अकाउंट में से निकालते हैं। फिर ट्रेडिंग रिजल्ट जो निकला है, उसमें से बाकी खर्चों को माइनस करते हैं, जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फाइनल अमाउंट आता है, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। समझ में आया ना? एंड फाइनेंशियल पोजीशन, यानी द पोजीशन ऑफ इट्स असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए अपने क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट, एज द नेम इंडिकेट्स, इट इज जस्ट अ शीट, it is just a statement wherein you show the balances of all the assets and the liabilities. बैलेंस शीट का रफ में एक फॉर्मेट अगर मैं बताऊं, तो बैलेंस शीट का जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है? लाइबिलिटीज। राइट हैंड साइड में क्या आता है? एसेट्स। अगर आपको याद होगा, इनिशियल क्लासेस में मैंने इसका रीजन भी बताया था कि बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज क्यों आता है, राइट हैंड साइड में एसेट्स क्यों आता है। अगर किसी को याद है देन दे कैन शेयर। जैसे फिर अगर मैं बोलूं कि एक लाइबिलिटी अकाउंट में बनाऊं बैंक लोन अकाउंट, ठीक है, बैंक लोन अकाउंट इज अ लाइबिलिटी अकाउंट। बैंक लोन का लेजर अकाउंट बना रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपने आफरा? वी आर डिस्कसिंग कि बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज क्यों आता है, राइट हैंड साइड में असेट्स क्यों आता है। वो समझने के लिए अपने एक एग्जांपल ले रहे हैं। बैंक लोन अकाउंट विच इज अ लाइबिलिटी, उसका एक लेजर अकाउंट बना रहे हैं। अब बैंक लोन का जो लाइबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड में होगा? बाई साइड में होगा, बिकॉज लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बी बाई डी। से सपोज वो 2 लाख रुपीज है, ठीक है। फिर जब अपने बैंक लोन लेते हैं, तो बैंक लोन का क्या एंट्री पास होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी, इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट करेंगे। बैंक पे पैसा आया, बैंक इंक्रीज हो रहा है,
डेबिट करेंगे, बैंक इज एन एसेट, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन यानी बैंक लोन के क्रेडिट के साइड में बाय बैंक अकाउंट। हाउ मच? से 3 लाख रुपीस। जब अपने बैंक लोन का रीपेमेंट करेंगे तो रीपेमेंट का एंट्री क्या होगा? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, से सपोज इट इज 4 लाख रुपीस। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 1 लाख रुपीस। टू बैलेंस सी बाई डी अपने क्या लिखते हैं? 1 लाख रुपीस। टू बैलेंस सी बाई डी अपन क्या लिखते हैं? 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब देखो ये बैंक लोन अकाउंट है विच इज अ लाइबिलिटी अकाउंट। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सी बाई डी, ये कौन से साइड में आ रहा है? एलएचएस साइड में आ रहा है। एलएचएस साइड में आ रहा है, यस और नो? बैंक लोन अकाउंट इज अ लाइबिलिटी, इसका क्लोजिंग बैलेंस एलएचएस साइड में आ रहा है। जो बैलेंस शीट अपने बनाते हैं वो क्लोजिंग डेट में बनाते हैं, क्लोजिंग डेट में बनाते हैं जिसमें लाइबिलिटीज और एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंसेस होता है। तो देखो लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कौन से साइड में आ रहा है? एलएचएस में आ रहा है, ये रीजन है। सेम तरीके से अगर अपने एसेट अकाउंट बनाएंगे, से लैंड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, लैंड अकाउंट एसेट है, ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड? फटाफट बोलते रहो, डेबिट साइड। टू बैलेंस बी बाई डी, से सपोज इट इज 1 लाख रुपीस। जब लैंड परचेज करते एंट्री क्या होता है? लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक से 4 लाख रुपीस। ठीक है, फिर लैंड को सेल किए तो बैंक टू लैंड, तो बाई साइड में बाई बैंक, हाउ मच? से 3 लाख रुपीस। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है बैंक का? 2 लाख रुपीस। अब ये क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सी बाई डी कौन से साइड में है? बाई साइड में है, आरएचएस के साइड में है। तो बैलेंस शीट में भी एसेट जो है वो आरएचएस के साइड में होता है। ये रहा, समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी जब ईयर एंड हो रहा है, at the time we are finalizing the account, at the year end date we prepare balance sheet wherein we show the closing balances of liabilities and assets in the form of a statement, right? इसके लेफ्ट साइड में liabilities है, राइट साइड में assets है। ठीक, अभी ये जो बैलेंस शीट अपने सीखेंगे ये अपने आखिरी बार सीखेंगे, बिकॉज कंपनीज के केस में बैलेंस शीट बनाने का ये तरीका नहीं होता। अश्मित क्या बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट कंपनीज के केस में अपने कैसे बनाते हैं? ऊपर में लाइबिलिटीज होता है, नीचे में एसेट्स होता है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस के केस में बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज, राइट साइड में एसेट्स। एंड कंपनीज के केस में बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में होता है, यानी ऊपर में लाइबिलिटीज, नीचे में एसेट्स। क्लियर? सो बैलेंस शीट अपने को बनाना है। सो अकाउंट्स को फाइनलाइज करने का 2 ऑब्जेक्टिव आर्यन क्या है? टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल रिजल्ट विच इज अ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए क्या बनाएंगे अपने रीतम? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? थ्रू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, क्लियर? So this is the final accounts, which is the last stage in accounting process.